सम्मानयोग युवक युवतन शब्द योग भगत चोर के मालिक वाले जहान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र डोरी में बैठे सत्कारयोग गुरु खालसा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी सारे गुरुपादी जी को जो कि भाई गुरदास जी के कथन अनुसार बाबानियाँ कहानियाँ खुद सपुत करें अपने गुरु पातशाहों के दिहाड़े अपने बजुर्गों दी गाथावां पुत्रां तो सपुत्र बनाउंदियां हन। जदों कोई भी मनुख अपने बजुर्गों के महान कारनामियां नूं संसार के अंदर मनुखता प्रति कीते हुए परोपकारां नूं चेते करता है अते उन्हां दे जीवन काल तो सिर लैके उन्होंने सिद्धांतों अनुसार अपने जीवन को जीवन का यत्न करता। आप जी सारे वडभागी हो जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल संबंधित के दिहाड़ा जो है उसको मना रहे हो। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी संसार के क्या धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्होंने गुरु की पदवी जो है वो प्राप्त है। साढ़े बहुत वड्डे भाग हैं गुरु पातशाहों ने सानू सरबी बाणी ज्ञान के सागर के रूप में धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की दान बख्शिश की जो मनुख की हर पक्षों अगवाई जो है वो करती है। सतगुरु पातशाह की बाणी जिहदे वास्ते सतगुरु पातशाह बख्शिश करते हैं वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जीवन अवर न कोय। ये बाणी जो है आप निरंकार है तो फिर जो आप निरंकार संसार के अंदर वरत रहा होवे तो दुनिया का कोई पक्ष नहीं जिसके विचों सेध जो है उस निरंकार तो रब्बी बाणी तो ना लगती हो। हुणे असीं शब्द गुरबाणी सरवण कर रहे सी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सतगुरु बख्शिश करते हैं भाई मनुख संसार के अंदर बाणी जो है गुरु है। इस बाणी के अंदर जीवन के वास्ते आत्मक उन्नति वास्ते जिन्ने भी अमृत लोड़ ने वो सारे गुरबाणी के अंदर जो गुरबाणी को पढ़ के गुरबाणी को विचार के उसके अनुसार जीवन जीवता है तो फिर सतगुरु पातशाह कहते प्रत्यक्ष रूप में गुरु उसका निस्तारा करता। सतगुरु पातशाह की बाणी जो धन गुरु नानक पातशाह को भी सिद्धा ने पूछा कौन मूल कौन मत वेला तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला तो सतगुरु पातशाह का स्पष्ट जो जवाब सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु पातशाह ने इको गल समझाई सी शब्द गुरु सुरत तुम चेला और आरंभ सतगुरु मत वेला शब्द गुरु सुरत तुम चेला कि शब्द ही गुरु है। शब्द के नाल ही मनुख का जुड़ के जीवन के अंदर शब्द की कमाई के नाल ही निस्तारा ते पार उतारा। सतगुरु नानक पातशाह ने बहुत वड्डी घालना करके उन्होंने महान गुरमुखां की महान भगतां की जिन्होंने संसार के अंदर मनुखता के उद्धार के वास्ते इस बाणी की रचना की बाणी को लिखिया उस बाणी को सतगुरु पातशाह ने आप जो सी वो एकत्र करना शुरू किया। फिर जो भाई गुरदास जी दी लिखतां ने आसा हथ किताब कच सतगुरु पातशाह अपने नाल उस पोथी को रखते हैं। फिर उस बाणी को जो बाणी आप लिख रहे हैं जो बाणी थां थां तो भगतां की एकत्र की जा रही है जो गुरमत की कसवट्टी के उत्ते पूरी उतरती है उस सारी बाणी को एकत्र किया। फिर पंचम पातशाह तक उस सारी बाणी के खजाना जो एकत्र हो गया तो सतगुरु पंचम पातशाह ने उसका जो सी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप के वो सारे का सारा जो सी बाणी का खजाना एक थां के उत्ते इकट्ठा किया। भाई गुरदास जी तो लिखाई करवा के
फिर जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार हो जाता है, उसनों आप सतगुरु पातशाह अपने सीस के उत्ते रख के उसनों दरबार साहब के विच आके प्रकाश कराते हैं। फिर इस बाणी नूं कितनी महानता दी, शब्द कितना महान सी, सानू शब्द के नाल जोड़िया कि सतगुरु पातशाह आप सीस के उत्ते चुकते हैं, अपने तो वड्डे नूं ही सीस के उत्ते रखा जाता है। फिर सतगुरु बाबा बुड्ढा जी सीस ते रखते हैं, सतगुरु पातशाह चौर करते हैं। जो चौर कर रहे हैं, इस तो भाव अपने तो वड्डे के उत्ते ही चौर की जाती। फिर सतगुरु पातशाह का प्रकाश दरबार साहब के अंदर करके बाबा बुड्ढा जी को सतगुरु पातशाह कहते पई हुक्मनामा लवो, आवाजा लो, सारा पंथ इसको सुने। फिर उस वेले जो हुक्मनामा सी, संतां के कारज आप खलोआ, हर काम करावन आया नाम, इतिहास अनुसार यह जो सी पहला हुक्मनामा सी। जो शाम को धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन हो रहा है, तो सतगुरु पातशाह ने जो उस वेले वचन किए ने, वो सानू धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सर्व उच्चता जो है उसको बयान करते। सतगुरु पातशाह ने जो गल कही, सतगुरु कह लगे बोरो लै जाओ सवारा, जिस कोठड़ी रहन हमारा, बुढ़ा ग्रंथ लीन सिर धारी, चौर करे गुर बारक बारी, रहे कोठड़ी में गुर सदा, गल में सदन अपने कला, तहां निवास ग्रंथ को कीलो, श्री गुरु भूतलै नीता सीनो। साधु बख्शिश कर लगे भाई जिथे असीं ठहरते हाँ, जिथे मैं विश्राम करता हाँ, इस महाराज के स्वरूप को धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वास्ते इस स्वरूप को उत्थे लैके जाओ। बाबा बुड्ढा जी ने सीस के उत्ते धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को चुक लिया, तो गुरु अर्जन पातशाह चौर कर रहे हैं, तो सतगुरु पातशाह कहते भाई उत्थे रख के जिथे सतगुरु आप विश्राम करते सन, उस पलंग के उत्ते धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखा गया। तो उस तो बाद श्री गुरु भूतलै नीता सीनो, सतगुरु अर्जन पातशाह फिर धरती के उत्ते आप थले सोते। इतना आदर मान के सत्कार इस बाणी को, इस शब्द को सतगुरु पातशाह ने दिता। ये साडे वड्डे भाग ने कि सतगुरु पातशाह ने मनुखता को, इंसानियत का रहबर, मनुखता का रहबर जो इंसानियत को सही रस्ता दस सकता है, वो बाणी के रूप के मनुखता की झोली पाया। फिर जो असीं इतिहास को पढ़ते हाँ, बाहरों संगत आ रही है, सतवें पातशाह बैठे हुए ने, बाणी पढ़ी जा रही है। इतिहासकार लिखते हैं सतगुरु एकदम उठ के ठोकर लगी, सिखा ने सवाल किया सतगुरु तुसीं एकदम खड़े हो गए, तुहानूं जिस चारपाई ते बैठे सन उहदे नाल ठोकर लग गई, तकलीफ हुई, तो तुसीं बाणी भी तो तुहाडे बजुर्गां दी लिखी हुई है। ते सतगुरु पातशाह दे जो वचन सन सुनकर श्रीया राय उचारे, सुनो सिख तुम हो मम प्यारे, गुर अनपै विच बाणी रूप जाकी महिमा महा अनूप, भाव अगन सागर को तरनी, सतगुर सिखन को सुख करनी, जो सिख गुरबानी पै करै, बिन प्रयास भव सागर तरै, जिन पै बाणी अदब न धारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। सतगुरु कह लगे भाई जिस सिख के अंदर गुरु प्रति, बाणी प्रति प्यार है, अदब है, उस बाणी के जो विचारधारा के अनुसार जो चलता है, वो सिख सब तो प्यारा है सानू। जिसके मन के अंदर बाणी प्रति प्यार नहीं, अदब नहीं, बाणी अनुसार जीवन नहीं जिंदा, वो साडा समझो सिख ही नहीं। मम जागे की यह निशानी, प्रिया लागा सतगुरु की बाणी। सतगुरु कह लगे मेरे जागरण की निशानी है कि मैनू ये गुरु की जो बाणी है ये चंगी लगती। इसे करके सतगुरु पातशाह की बाणी सानू बख्शिश करती है, सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कटाए। सतगुरु अकाल पुरख की बाणी जैसी में आवे, खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान मिला। सतगुरु पातशाह ने जितने भी बाणी लिखिया, उस खसम की बाणी, अकाल पुरख की बाणी, गुरु की बाणी के रूप के संबोधन किया सानू के अकाल पुरख की बाणी। भगत कबीर जी ने बड़ी सुंदर गल सानू समझाई, लोक जाना ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार, कोई गल है वो सुने, हर नामा चितलाए,
कह कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। सतगुरु पातशाह की बाणी वास्ते भगत जी कहते भाई बड़ो किते कन्ना दे रस तक ही सीमित ना हो जावी कि केवल गीत है। सतगुरु पातशाह कहते पई ये तो ब्रह्म की विचार है, जड़ा इस कमा लवेगा, जड़ा इसके अनुसार जीवन को जी लवेगा, उसका संसार विच आया सफल है। आयो पढ़न सुनन को बानी। सतगुरु ने जीवन का मनोरथ ही बानी को पढ़ना ते सुनना सी। जो असीं रोज आनंद साहब के अंदर पढ़ते हाँ, सतगुरु बख्शिश करते ने आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बानी। है गुरु के प्यारे सिखो आओ अते आके इस प्यारी गानी जो बानी है इसको गाओ। गावो सच्ची बानी, सच्ची बानी को गाओ। केड़ी बानी? जिन्हें वास्ते सतगुरु ने हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमक ना मनते टारी रे। दर्शन परसन सरसर हसन रंग रंगी करतारी। सतगुरु जिहड़े निमक वास्ते भी अपने तो दूर नहीं की जा सकती। जो असीं खुदावंदी के शब्द को पढ़ते हाँ, सतगुरु ने कमाल के नाल सानूं समझाउण दा यतन कीता। क्या कमाल का संदेश दिता? थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पेयो। सतगुरु भाई सत है ये अंदर, सच है, संतोख भी विचार है, उस परमात्मा का नाम अमृत है। अमृत नाम ठाकुर का पेयो जिसका सबसे आधार हो। हुण जिहदे कोल सत होवे, जीवन के अंदर सच होवे, जिहदा जीवन बिल्कुल पाक ते साफ हो जाए, जड़ा हुक्म रजाई चलन वाला होवे कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटा पाप, जिहदी कूड़ दी पाप टुट गई होवे। सतगुरु जिहदे कोल सच हो जाए, जिहदे कोल संतोख होवे, संतोख नूं समझ गया, जीवन संतोखी हो गया, ते जिहड़े सच दे नाल जुड़ के संतोखी जीवन होके अपने अंदर नाम बाणी का नाम का वासा करवा लिया, सतगुरु का जीवन सफल हो गया। सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पेयो जिसका सबसे आधार हो। इस थाल के अंदर तुहानूं यह भोजन लभेगा। फिर सतगुरु जे को खावे जे को भुंचै तिसका होए उदारो। जे कदे कोई खा लवे, केवल खाण तक की गल नहीं, कई बार मुझे बड़ी खुराक खाता है, शरीर में नहीं लगती, हजम नहीं होती, खांदा मुझे उल्टी हो जाती, वोमिट कर देता है, शरीर पचा नहीं सकता। सतगुरु केवल खान तक सीमित नहीं, कोई लगावे रागी नादी बेदी को भांत कर नहीं हर हर भिजै राम राज। सतगुरु ने हर सिद्धांत स्पष्ट किया। क्या लगा टिक के बैठे इस नूं पढ़े, इहनूं प्रत्यक्ष गुरु करके मन्ने, ये बराबर किसी और चीज को ना मन्ने। ते फिर जे कदे खा के जे कदे नूं पचा भी लवे, जे को खावे जे को पुंचा किसका होए उदार, उदार हो जाएगा। ये वस्तु तजी न जाई नित नित रख उड़ता हो। सतगुरु ये वस्तु छड्डी नहीं जा सकती, ये बगैर जीवन जो है अधूरा है। शरीरक तौर पर कोई जी रहा होगा, आत्मक तौर पर मौत होगी, अदरंग वाला जीवन होगा। तो सतगुरु ये वस्तु तजी न जाए। हुण जदों किते असीं किसी सफर के उत्ते निकलते हाँ, सानूं पता रस्ते के अंदर होटल ने खाण नूं लभ जावे। कई बार लोग अपना टिफिन लैके निकलते, सानूं कहते गुजारा नहीं, जिन्होंने पता रस्ते च नहीं लभदा वो नाल बन के ले जाता है खाने वास्ते। जिन्होंने असीं बच्चे स्कूल भेजते हैं टिफिन नाल दिंदे हैं, जरूरत है शरीर, सानूं कहते आत्मा की जरूरत है, तो कहता टिफिन कोई होर टिफिन नहीं बन सकता। मारे कहते नित नित रख उड़तारो, नित हर वेले इसनूं अपने हिरदे टिफिन के अंदर रख। जे को खावे जे को पूछा किसका होए उदारो, ये वक्त जिन्हें जाए नित नित रख उड़तारो। तम संसार चरण लग करिया सब नानक ब्रह्म। सतगुरु पातशाह इस अंधेरे रूपी संसार के तो अज्ञानता भरे संसार के विचों गुरमत की इस बाणी के गुरबाणी के प्रकाश के नाल गुरबाणी इस जग में जानन, इहदे नाल तेरा पार उतारा हो सकदा। सो गुरु प्यार वाले हो, साडे बहुत वड्डे भाग है। असीं दूजियां धर्मां दे विद्वानां नूं जदों सुणदे हां, जदों उन्हां नूं देखदे हां, उन्हां नूं पढ़दे हां, जो उन्होंने धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी वास्ते विचारधारा दी, तो अंदरों की हिरदा जो है फिर उठदा कि भाई कितनी वड्डी उन्हां लोकां दी समझ ते सोच है। राम किरण गंगी सन्यासी नूं पढ़ीए, सारी जिंदगी सन्यासियों का जीवन जी गया। जदों धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पढ़िया ते सिख फलसफे नूं पढ़िया, सिखां नूं
गुरु ग्रंथ साहब जी अनुसार की हुई कमाई उस इतिहास को पढ़िया तो फिर उसने एक किताब लिख मारी कि सर्वोत्तम ग्रंथ धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ, सर्वोत्तम पंथ खालसा पंथ। उस किताब के अंदर लिखते रहे, मैं सारी जिंदगी खाक छाणदा रहा, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ने तो बाद ही महसूस करता कि इंसाना वाला जीवन जो है और जो धर्म का जीवन जीवना शुरू किया। जो असी गुरु पातशाह की शताब्दी मना रहे सी, उस वेले शाही इमाम ने एक गल कही, कह लगा हालां दुनिया सियानी नहीं हुई, जो दुनिया सियानी हो जाएगी उस वेले सारी मनुखता का इको एक गुरु होगा, वो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ होगी। क्यों कह रहा है? वो कहते सी कोई ये अंदर वितकरा ही नहीं, सारे दे वास्ते साझा उपदेश, खत्री ब्राह्मण शूद वैद उपदेश चोहो वर्णा को साझा। कोई पक्ष दुनिया का ला लो, सरकार का कोई पक्ष लो, किसी सरकार का लो, जरा दुनिया के सामने कहते हैं इंसानियत के भले वास्ते वो पहला तो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर दर्ज। अज असी जो बाणी में पढ़ते हैं कि सतगुरु हर धर्म के बंदे को ज्ञान दे रहे, धर्म के नाम के उत्ते झगड़े ने, मनुखता का खून रुल रहा है, कतलो गारत हो रही है, तो सतगुरु पातशाह समझाते हैं कि भाई एक पिता एकस के हम मुबारक तू मेरा गुरु है, ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बरियाई। कितना सुंदर उपदेश है मनुखता के वास्ते। जेकर कोई अपने आप को किसी फिरके धर्म नाल जोड़ के उत्तम करा रहा है तो दूसरे को नीवा कहता है कि इन्हां दा कतल कर दिओ, तो सतगुरु की बाणी कहती है कि भाई हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ये सिद्धांत सानू दिता जाता है, ये सिद्धांत दिता जाता है कि भाई 100 ब्राह्मण जो बिंदा ब्रह्म जब तक संयम कमावे कर्म सील संतोख का रखे धर्म बंधन तोड़ा होवे मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन युग। ब्राह्मण क्यों जाओगे? केवल पहाड़ अहंकार दी टीसियां के उत्ते चढ़िया होया, अपनी विद्वता के उत्ते जो बहुत बड़ा मान करने वाला ते दूजिया को कुछ ना समझने वाला, उन्होंने जीवन का हक खोने वाला कोई धार्मिक नहीं हो सकता। फिर जो सतगुरु पातशाह कहते हैं खतरी सो जो कर्मा का सूर पूर्ण दान का करे शरीर खीर खेत पछाना पीजा दान सो खतरी दरगाह प्रवान। जो मुसलमान की गल की, मुसलमान का हमन मुश्किल जहाँ होए तो मुसलमान का है अब्बल अल्लाह दीन कर मिठा मुसलमाना मान मुसावा मेर मसीह सिद्क मुसल्ला वाका लाल कुरान शर्म सुन्नत सीध रोजा हो मुसलमान। एक एक निशानी एक एक कर्म जो सी उन्होंने धर्मां दा समझा दिता भाई इस तरीके दे नाल तुसीं जो है सच्चे धार्मिक बन सकते हो। नहीं तो केवल धर्म के नाम उत्ते नफरतां फैलाउण वाले फिरके पैदा करके एक दूजे के कतलो गांठ करने वाले हो। इहो गल साडे वास्ते कि भाई सिख क्यों जा होवे, सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी। अगली शब्द सी गाविया सुनिया तिनका हर आए पावे जिन सतगुर की आ गया सत सत करना। उन्होंने भी उपदेश सिखा भी उपदेश। अज असीं देख रहे हैं स्त्री जात की हालत, तो फिर अज देख रहे हैं कि इन्हें उच्चा चुकने वास्ते तरीके लभे जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं कि भाई इन्होंने 33% रिजर्वेशन दे दी जाए, नहीं ले सके। पर गुरु पातशाह ने उस वे सो को मंदा आखी है जित जम्मे राजान का सिद्धांत दे के बराबरता जो सी दे दी। इतिहास के अंदर बहुत सारी मिसालां ने जिथे बराबरता दी भी ते मर्द के नाल स्त्री ने मोढे नाल मोढा जोड़ के जो सी अपना किरदार जो सी अपना फर्ज जो सी उस निभाया। कितनी महान गुरसिख बीबियां हुई हैं। अज असीं पढ़ाई को देख रहे हैं, एजुकेशन फॉर ऑल का नारा दिता जा रहा है, विद्या विचारी का परोपकारी का सिद्धांत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे रहे। अज जात पात को असीं देख रहे हैं रोज कितों ना कितों कोई ना कोई ऐसी घटना इस सैकुलर देश के अंदर निकलती है कि छोटियां जातां का जीना जो है दुर्लभ किया होया, उन्होंने जीवन का हक खोया जा रहा है। तो सतगुरु पातशाह ने सिद्धांत दे दिता कि भाई नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच नानक तिनके संग साथ वडियां सो क्या नहीं। जब असीं देख रहे हैं कि भाई रिश्वतखोरी वो आसमान छू रही है, मनुखता का हक खोया जा रहा है, मनुखता का घर किया जा रहा है, लहू पिया जा रहा है, गरीब का जीना जो है दुर्लभ होया है। तो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के अंदर सतगुरां ने ज्ञान बख्शिश कर दिता कि भाई हक पराया नानका उस सूर उस गाए गुर पीर हमा ता पर जान मुर्दार ना। जो देखिए जाबर का जोर चल रहा है, जुल्म कर रहा है, कोई बादशाह जाबर हो गया, समय का हक जाबर है, गरीबों के हक खो रहा है, किसी को हक नहीं दिता जा रहा है, लोगों की कतलोगारत की जा रही है।
या निरपक्ष होकर राज नहीं किया जा रहा है, दूजिया का जीवन का हक खोया जा रहा है। तो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विचारधारा ने सिखा दिता कि भाई जे जीवा पत लुथी जाए सब हराम जेता की खाए, जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिर कर तली गली मेरी आओ। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने यह सिद्धांत दे दिता कि भाई सामने खड़ो के राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगाए बैठे सुते। सतगुरु पातशाह ने सिद्धांत दिते कि ज़ालिम नूं वंगारना किवें, जिवें सतगुरां ने आप गल कही सी कि पाप की जंग लै काबल भाया जोरी मंगै ते फिर नाल सिद्धांत दे दिता कि जिवें धर्मी होवेगा, धर्मी होकर जीवेगा, धर्म वास्ते कुर्बान होवेगा। ये गल चेते रखी मेरी जयकार की और धर्मियां का पापी को दंड दियो। ये दो सिद्धांत चेते रखने पैने। सो मेरे को समा नहीं, साडे बहुत बड़े भाग ने, पर एक बेनती जरूर करांगा कि अज असी देख रहे हाँ कि धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बराबर कई शक्तियां, चाहे वह बंदियां के रूप में ने, चाहे वह झंडा पत्थर बूटियां के रूप में ने, चाहे किसी होर पुस्तक के रूप में ने, उन्होंने थां देने का यत्न किया जा रहा है। सिक्खी के अंदर भुलेखा खड़ा हो जाए तो फिर सिख नौजवान आने वाले कल में गुर सिखाने वाले कल में भंबल भुसे में फसिया रहे। सो गुरु प्यार वाले रहत मर्यादा स्पष्ट तौर के उत्ते सानू ये सिद्धांत दिंदी है कि धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी साडे वाहिगुरु ने। सिख केवल ते केवल शब्द गुरु का पुजारी है, केवल ते केवल शब्द गुरु मनने वाला है। असी कोशिश करिए उन्होंने सारिया शक्तियों तो जो किसी कवि ने सुचेत किया है, मनु जदों दातरी के वांग सानू वढदा सी उदों किहड़ा गुरु साडे दुखां दा भाईवाल सी, बीती दियां डांगां ते गोलियां दे मूंह मींगे दे किहड़ा इन्हां दंबियां पखंडियां चों नाल सी, भट्ठां विच सड़िया सी, झंडा नाल सड़िया सी, चरखड़ियां ते चढ़िया सी, किस दा कमाल सी। उदों के ओ गुरु दसां गुरां दी रूहानी जो सच दी नूरानी जो पंथ ते तैयार सी, क्यों ना अजे शब्द रूप गुरु तो असीस लईए। झंडे जिहदे झुलदे जमीन आसमान ते एवें लोकी भटकदे पखंडियां दे डेरियां ते गुरु ग्रंथ किया गुरु किहड़ा है जनाब। ते फिर अगला जिहड़ा बंद है ये आ गया जमाना फिर कूड़ ते कुसत वाला। मेले लगे रहंदे टुगा बग्गां दी दुकान ते, काम दे पुजारी गुरु माया दे पुजारी गुरु मारते ने डग सेवकां दी जान ते, दासियां दे अगे अगे सेवकां दे पिछे, सेवकां दे अगे अगे दासियां दे पिछे पिछे नचदे पखंडी गुरु तबले दी तान ते। सारे ने पाने सानू फेरे बसों सारे मारते जो चोट सिक्खी दे निशान ते, क्यों ना अजे शब्द रूप गुरु को असीस लईए। झंडे जिहदे झुलदे जमीन आसमान ते ते फिर एवें लोकी भटकदे पखंडियां दे डेरियां ते गुरु ग्रंथ जिया गुरु किहड़ा है जहान ते। अज भी असीं देख रहे हैं गुरु पातशाह ने एक सिद्धांत को सिख ने पकड़ लिया, सेवा का सिद्धांत। अज समुचे विश्व के अंदर सिक्खी के झंडे जोड़े झूल रहे हैं, चाहे वह करोना काल सी या कोई भी कुदरती आफत सी, सिद्धांत ही सेवा का। इस सेवा के सिद्धांत के नाल जेकर सिमरन का सिद्धांत आ जाए, इस सेवा के सिद्धांत के नाल निमरता का सिद्धांत आ जाए, इस सेवा के सिद्धांत के नाल एकता का सिद्धांत आ जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत सिक्खी को जो है वो रोक नहीं सकती, चढ़ती कला के रुकावट नहीं बन सकती। बस केवल ते केवल समर्पित होना पवेगा गुरु ग्रंथ साहब जी को। कोई बात तक नहीं मांग करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।